दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में आने वाले अशुद्ध विचार हमें कैसे नियंत्रित करते हैं? क्या इन विचारों से छुटकारा पाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपनी अश्लील सोच से परेशान था, लेकिन गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन से उसने न केवल अपनी सोच को शुद्ध किया, बल्कि अपने जीवन में नई शांति और खुशियां पाई। इस वीडियो में जानिए कैसे आप भी अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रेरक कहानी के साथ। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था। वह हर बार जब किसी सुंदर लड़की को देखता तो उसके मन में अश्लील विचार आ जाते। यह बात उसे भीतर से परेशान करती थी, लेकिन वह अपनी सोच पर काबू नहीं पा पाता। उसे लगा कि उसके जीवन में कुछ बहुत गलत हो रहा है और वह एक दिन समाधान की खोज में बुद्ध के पास पहुंचा। वह बुद्ध के सामने झुककर बोला, भगवान, मेरे मन में जब भी किसी लड़की को देखता हूं तो अशुद्ध विचार आने लगते हैं। मैं इससे बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्त होने का रास्ता दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इसका समाधान है, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। पास के गांव में जाओ और वहां के सबसे सुंदर दर्पण को लेकर आओ। युवक ने बुद्ध की बात मानी और कई घंटे की खोज के बाद गांव में एक अद्भुत चमकदार दर्पण लेकर लौट आया। बुद्ध ने उसे दर्पण दिखाने को कहा। बुद्ध ने दर्पण की ओर देखा और बोले, इस दर्पण में मैं क्या देखता हूं? आप अपनी ही छवि देख रहे हैं भगवान। सही कहा। यह दर्पण वही दिखाता है जो इसके सामने होता है। अब सोचो, यदि मैं इस पर कीचड़ फेंक दूं तो क्या यह मेरा चेहरा साफ दिखाएगा? नहीं भगवान, वह गंदा हो जाएगा। तुम्हारा मन भी इसी दर्पण की तरह है। जब तुम अश्लील विचारों से इसे गंदा करोगे तो तुम्हारी दृष्टि और सोच अशुद्ध हो जाएगी। यदि तुम इसे साफ और पवित्र रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। तो मैं इसे कैसे साफ रख सकता हूं भगवान? पहला कदम है, अपने मन को खाली करो। ध्यान का अभ्यास करो। दूसरा, हर लड़की को एक मनुष्य के रूप में देखो, न कि केवल शरीर के रूप में। उनके गुणों पर ध्यान दो, उनकी भावनाओं को समझो। तीसरा, अपने विचारों को प्रेम और दया से भरने का प्रयास करो। युवक ने बुद्ध की बातों को समझ लिया। उसने ध्यान और संयम का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी अशुद्ध सोच समाप्त हो गई और वह अपने जीवन में शांति और पवित्रता का अनुभव करने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन एक दर्पण की तरह है। जैसा हम इसमें भरते हैं, वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। अगर हम इसे नकारात्मक और अशुद्ध विचारों से भरेंगे तो हमारा जीवन अशांति और तनाव से भर जाएगा। लेकिन यदि हम इसे पवित्रता, दया और सकारात्मकता से भरें तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बनेगा। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हर इंसान के भीतर शुद्ध और स्थिर मन का बीज होता है, बस उसे विकसित करने की जरूरत है। तो आज से आप भी अपने विचारों पर नियंत्रण करना शुरू करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी इन शिक्षाओं को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि इस कहानी ने आपके जीवन को कैसे प्रेरित किया। धन्यवाद।